अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हनुमान जी को कहते अतुलित बल धामम, अतुलनीय बल के धाम है। तो क्या हनुमान जी में इतना बल है? हनुमान जी से पूछा, इसने चर्चा करी हनुमान जी से कि आपको भी अतुलित बल धाम कहते, मतलब आप में भी बहुत अतुलनीय बल है। तो हनुमान जी अकिंचन होकर बोले हम में इतना बल कहाँ। बोले अतुलित बल धाम का मतलब क्या है? धाम कहते हैं घर को। बोले हमारा हृदय भवन राम जी का घर है। तो जब से अतुलनीय बल के धाम राम मेरे हृदय में आ गए, तब से मुझे अतुलित बल धाम कहने लगे। बल प्रभु का आया है भीतर, भगवान भीतर है ना। प्रणवु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर जाप धर। राम जी भीतर हैं जो अतुलनीय बल को धारण करते हैं। अब ये मेरा देह है, उनका घर है, इसलिए मुझे अतुलित बल धाम कहते हैं। अरे मुझ में कोई बल नहीं है। तो ऐसी अकिंचनता, ऐसी दीनता वही समझ सकता है जिसको वास्तव में भगवान का स्वभाव और प्रभाव ज्ञात हो। भगवान के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। बोले परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है सृष्टि के बारे में, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया था। नारद जी पहुंच गए ब्रह्मलोक में, पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी बोले हमसे भी बढ़कर कोई और है, उसका ध्यान कर रहा हूँ। बोले आपसे भी बढ़कर? हम तो मानते थे कि परम पिता आप ही हैं, आप ही सब कुछ करने धरने वाले हैं, आपसे बड़ा कौन है? तब ब्रह्मा जी ने चारों मुखों से भगवान का स्मरण किया। बेटा नारद मुझसे बड़े हैं कौन? नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परालोका नारायण परामखा। जितने भी वेद हैं वो भगवान की स्तुति गाते हैं, जितने यज्ञ याग आदि होते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। देवता भगवान के अंग प्रत्यंग हैं, भगवान ही सबसे श्रेष्ठ हैं, उनसे ही सब प्रकट हैं। पिताजी आपको कैसे पता चला? बोले जब हम कमल में प्रकट हुए थे ना बेटा, तो हमको भी कुछ सूझ नहीं रहा था। तब हमने अनंत काल तक तप किया, भगवान प्रकट हो गए और हमें चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्रदान किया। ये चतुश्लोकी भागवत ही 18,000 श्लोकों से समन्वित हो गई वेद व्यास जी के द्वारा। पहले ये 4 ही श्लोकों में विद्यमान थी, जब नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान करी और ब्रह्मा जी ने आज नारद जी को सुनाई। बोले बेटा नारद भगवान प्रकट हुए तो चतुश्लोकी ज्ञान दिया, पिताजी हमको भी दो। तब बोले ध्यान से सुनो, भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने मुझसे कहा ब्रह्मा जी अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यद यद सत्परम पश्चादहं यदेदच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्धं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ब्रह्मा जी संसार में जहाँ तक दृष्टि जाए सब मैं ही बनाया हूँ और मैं ही बना हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। आप जो मेरे सामने स्तुति कर रहे हो, आप भी मैं ही बना हूँ और मैंने ही बनाया है। पवित्रतम वस्तु में मेरा वास है, तो जब मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ तो क्या अपवित्र मैं नहीं हूँ? इसलिए सब जगह मेरी सत्ता व्याप्त है। तो ब्रह्मा जी बोले फिर जब सब जगह आप ही हो तो फिर मनुष्य आपस में बैर क्यों करते हैं, क्यों दुर्भावना से ग्रसित हो जाते हैं? तब बोले ये माया का प्रभाव है। ऋतेर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि,
असत्य जगत को सत्य और सत्य परमात्मा को असत्य घोषित कर देती है। उसी माया के चक्कर में पड़ करके जीव एक दूसरे से द्वेष बांध लेते हैं। बड़ी बलवती माया है ब्रह्मा जी हमारी। मैं 5 भूतों में विद्यमान में भी हूं और नहीं भी, मैं अवतार लेता भी हूं और नहीं भी। भगवान में विरोधात्मक स्थिति है। भगवान तटस्थ भी है तो अनुगत भी है, भगवान पृथक भी हैं तो पृथक नहीं भी हैं, निर्गुण हैं तो सगुण भी हैं। ये विरोधात्मक भाव भगवान में है। बोले एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी का मूल उद्देश्य यही है कि सब जगह भगवान दिखाई पड़े तो समझ लेना चतुश्लोकी भागवत हृदय में प्रकट हो गए। बोल भागवत भगवान की जय हो।